बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर की धूल भरी गलियों में एक नन्ही सी लड़की हर रात आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर खो जाया करती थी। उसका नाम था निकिता। एक झोंपड़ी जैसा घर, टूटी चारपाई और रसोई में मिट्टी का चूल्हा, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उस दुनिया की सीमाएं निकिता के सपनों को बांध नहीं पाती थीं। उसके पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के घरों में काम करती थी। निकिता 5वीं तक स्कूल गई थी, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मगर उसका मन अब भी तारों में ही अटका रहता। रात को जब सब सो जाते, वह खाट पर लेटे हुए चुपचाप आसमान निहारती और सोचती, इन तारों के पास कौन जाता होगा। उसका एक ही सपना था, मैं एक दिन इन तारों के करीब जाऊंगी। निकिता के गांव का स्कूल बहुत साधारण था। किताबें आधी फटी हुई और ब्लैक बोर्ड का रंग भी उड़ चुका था, लेकिन निकिता के इरादे चमकते हुए थे। जो भी पुरानी किताब गांव में फेंकी जाती, निकिता उसे चुनकर घर ले आती। टूटी स्लेट पर वह गणित के सवाल हल करती, मिट्टी में आड़ी तिरछी आकृतियां बनाकर विज्ञान समझने की कोशिश करती। एक दिन स्कूल में एक नई मैडम आई, संगीता मैडम, जो खुद शहर से पढ़कर गांव में पढ़ाने आई थी। उन्होंने निकिता के सवालों की गहराई देखी और उसे अलग से समय देना शुरू किया। मैडम, निकिता ने एक दिन पूछा, नासा क्या होता है? संगीता मैडम मुस्कुराई। जहां लोग ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाते हैं, क्या मैं वहां जा सकती हूं? निकिता ने मासूमियत से पूछा। मैडम थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, क्यों नहीं? अगर तू मन से ठान ले तो कोई भी तारा तेरे लिए दूर नहीं रहेगा। संगीता मैडम ने निकिता के लिए एक छोटी कोचिंग शुरू की। वो उसे हर रोज स्कूल के बाद 2 घंटे पढ़ाती, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। धीरे धीरे निकिता की आंखों में पढ़ाई का आत्मविश्वास दिखने लगा। लेकिन गांव में बातें बनने लगी, लड़की होकर इतना पढ़ेगी, क्या करेगी? घर के काम करे, शादी की तैयारी करे। निकिता की मां भी परेशान थी, लेकिन संगीता मैडम ने मां को समझाया, ये लड़की एक दिन सबका नाम रोशन करेगी। आखिरकार गांव के सरकारी स्कूल में जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा हुई। पूरे जिले में सिर्फ कुछ ही बच्चों का चयन हुआ और उनमें से एक नाम था निकिता यादव। अब निकिता एक अच्छे हॉस्टल स्कूल में पढ़ने लगी। वहां लैब थे, कंप्यूटर थे, लाइब्रेरी थी। शुरू में उसे सब नया और अजीब लगा, अंग्रेजी में बात करना, इंटरनेट चलाना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर वीकेंड वह अपने शिक्षक से स्पेस साइंस पर प्रोजेक्ट मांगती। एक बार उसने सोलर सिस्टम का 3D मॉडल बनाकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार भी जीता। 12वीं में उसने विज्ञान में टॉप किया। फिर IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में उसे स्कॉलरशिप मिली। अब वह प्रोफेसरों के साथ लैब में काम करती, सैटेलाइट और स्पेस मिशन के मॉडल बनाती। निकिता ने BSc और फिर MSc दोनों में टॉप किया। उसकी शोध परियोजना थी कम लागत में माइक्रो सैटेलाइट बनाना। यही प्रोजेक्ट उसे ले गया नासा के ग्रीष्मकालीन शोध कार्यक्रम तक। जब उसे अमेरिका से ईमेल आया, डियर मिस निकिता, यू आर सिलेक्टेड फॉर नासा रिसर्च इंटर्नशिप, वह बहुत खुश हो गई। उस रात उसने फिर आसमान की ओर देखा और बोली, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। नासा में उसका रिसर्च बेहतरीन रहा। वहां के वैज्ञानिकों ने उसकी प्रतिभा की तारीफ की। पर जब उसका इंटर्नशिप खत्म हुआ तो उसने एक बड़ा फैसला लिया, भारत लौटने का। जब वो भारत लौटी, लोगों ने पूछा, वहां रह सकती थी, क्यों लौटी? निकिता ने मुस्कुराकर कहा, जिस मिट्टी ने मुझे सपना दिखाया, अब उसका कर्ज चुकाने का वक्त है। वह अपने गांव लौट आई और वहां एक स्पेस एजुकेशन सेंटर की शुरुआत की, जहां वह गांव के बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ाती, उन्हें टेलीस्कोप दिखाती और कहती, तारे सबके होते हैं, बस देखने की नजर होनी चाहिए। आज निकिता सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उसके गांव की लड़कियां अब शादी की नहीं, करियर की बातें करती हैं। गांव में अब बच्चों के लिए विज्ञान मेले लगते हैं। छोटे छोटे लड़के लड़कियां चांद और मंगल पर बात करते हैं। हर साल 29 जुलाई को निकिता का जन्मदिन पूरे गांव में सपनों का दिन के रूप में मनाया जाता है। निकिता की कहानी यह साबित करती है, अगर सपने सच्चे हों और इरादे मजबूत, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और यह भी कि नासा जाना बड़ी बात नहीं, गांव लौटकर नासा जैसी सोच पैदा करना सबसे बड़ी बात है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।